आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। निफ्टी की लाइव एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट अर्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही होंगी और ये इसी अच्छी तरीके से काम करती रहें। इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज को ध्यान से फॉलो करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा कल तक का डिस्कशन क्या था, निफ्टी में एग्जैक्टली क्या प्ले हुआ और निफ्टी में आगे क्या प्ले होने की संभावना है। इस कैंडल के बाद से मैंने आप लोगों को बता रखा था कि ये बी वेव में एक्सटेंशन ऊपर जा रहा है, इसकी सी वेव आने के बाद ही ऊपर की चाल रिज्यूम होगी, क्योंकि मार्केट की किसी भी टाइम फ्रेम की साइकिल में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेग का होना जरूरी होता है। जब ये 8 लेग फाइनल हो जाती है उसके बाद मार्केट में किसी भी तरफ की नई चाल रिज्यूम करती है। सो आज जो गैप डाउन की स्थिति बनी सुबह कि कल रात को कई लोगों की तो नींदें उड़ गई होंगी यूएस डाउ जोन्स को देखते हुए कि भाई इतना हैवोक फॉल वहां पे, तो हमारे यहाँ क्या होगा, और हमारी मार्केट गैप डाउन खुली तो शॉर्ट पे लोग चढ़ चुड़ गए होंगे। तो मार्केट ने सुबह से तो नीचे का मुंह नहीं दिखाया है और गैप डाउन उस इंटेंसिटी का भी नहीं था कि जो हमारे लेवल्स को ब्रीच करता है, जो हमने कल डिस्कशन किए थे कि 50% का एरिया इस लेवल का ब्रीच, इस वेव का ब्रीच नहीं होना चाहिए। सो मार्केट ने एक बून सॉर्ट ऑफ फॉल सुबह दिया। वो प्ले तभी हो सकती थी जब आपको लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से थी। तब भी मैंने लिख दिया कि 300 से 320 के जो घर हैं वो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि वेव वन इन एनी बैड सर्कमस्टांसेस कैन रीच अप टू 50%। बैड सर्कमस्टांसेस तो कल थे बैड सर्कमस्टांसेस, यहां तक की तो हमारी कयास थी ही कि 22,400 तो आ ही सकती है, 38% का एरिया है, यहाँ आ जाना चाहिए। लेकिन मार्केट ने 100 पॉइंट नीचे और ड्रिल किया और वहां से फिर वहीं खड़ी हुई जहां कल हम बंद करके गए थे। तो जो लोग यहाँ पे वो बाय प्रेस कर पाए होंगे उन्होंने एक मैसिव रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया होगा सिंस मॉर्निंग। मेरे लिखने के बाद भी वो बाय प्रेस करने की हिम्मत नहीं आती, नहीं आएगी भाई। माहौल ऐसा होता है, सिचुएशन वैसी होती है कि हर तरफ जो है वो आपको चैनल्स पे यही दिख रहा होता है कि बस क्रैश आ गया और 18,000 पहुंच गए। 18,000 के लेवल्स भविष्य में हो सकता है देखने को मिले या उसके नीचे भी के भी लेवल्स देखने को मिले, लेकिन हर एक चीज की ना समय और सीमा नियत है। अब थोड़ा सा ज्ञानवर्धक वीडियो बनाऊंगा मैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये चाल तो हमारी डिस्कस्ड थी कि इसमें एक सी वेव नीचे बनेगी जिसमें 50% के एरिया तक 38% पहला घर, ये परसों के वीडियो में बताया है, 38% का पहला घर और 50% का दूसरा घर जो होता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। अब ये सारा काम खत्म, 1 2 3 4 5 एबीसी मिल गई, काम खत्म। इसको हटाइए और यहाँ पे अब बड़ी वेव को पिक्चर में ले आते हैं जो कि बनने की संभावना यहाँ बनती जा रही है। अब ये पूरी वेव जो नीचे से चली, ये पूरी वेव वन, ये टू, अब हम थर्ड वेव में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे थर्ड ऊपर जाएगी और फिफ्थ बनेगी, फोर बनेगी, फाइव बनेगी। अब अगर ये सेकंड फाइनल हो गई तो इसके बाद थर्ड का पिक्चर में आना लगभग तय तय होता है। जब हमारी फर्स्ट वेव का करेक्शन हो गया तो हमको अब थर्ड के लिए पिक्चर में जाना है। मैंने कहा था ना जब ये काम फाइनल हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा आपको कि थर्ड कहां और कैसे रीच करेगी। इसके लिए एक्सटेंशन का टूल लगाते हैं। फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड होने के कारण हमारी थर्ड वेव एक्सटेंशन में नहीं जाएगी। ठीक, अगर एक्सटेंशन में नहीं जाएगी तब भी थर्ड वेव फर्स्ट से तो बड़ी होगी। ठीक है, 100% एरिया को भी अगर हम टारगेट रखते हैं इसमें तो 100% का एरिया बैठ रहा है 23,015 पे, यानी 23,000 के ऊपर के घर हमको इस थर्ड वेव में देखने को मिल सकते हैं। अब ये कितना देगी, क्या और ऊपर जाएगी, ये आने वाले वक्त में हमको पता चल जाएगा, और फिफ्थ कहीं और ऊपर जाएगी। ठीक है, अब इस वेव ने करेक्शन 50% किया है, तो जो स्टूडेंट है उन्हें पता है कि अगली वेव कितना करेक्शन करेगी। ऑल्दो मैं ये सारी चीजें यहाँ बता के चलता हूँ कि वेव का स्ट्रक्चर क्या है, वेव का नेचर क्या है, कैसे वेव में सेकंड और फोर्थ में हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, लेकिन आप लोग अगर पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे तो आने वाले समय में ये भूल जाओगे कि फोर्स का क्या बिहेवियर है, उसका कितना रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और फिर सवाल आएगा कि बाय कहाँ से बनेगी। अब ये थर्ड वेव यहाँ से अगर शूट करना शुरू करती है तो बेयर मिनिमम में 23,015 का टारगेट हमारे पास होगा। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है इस वेव से वो 23,170 की है। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, कहाँ एंड होगी वो हमें वेव खुद बता देगी।
थर्ड वेव एक्सटेंशन में नहीं जाएगी लेकिन फर्स्ट से बड़ी होगी। फर्स्ट वेव हमारे पास ऑलरेडी 750 पॉइंट की है, तो इन घरों से 750 पॉइंट से बड़ी वेव थर्ड होनी चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया हमारे पास 23,015 का है और उसके ऊपर ये कहीं भी एंड कर सकती है, क्योंकि ये फिर फर्स्ट वेव से बड़ी हो जाएगी थर्ड वेव, फिर एक फोर्थ बनेगी और फिफ्थ बनेगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसको हटा लेते हैं अभी। ऐसा हो क्यों रहा है, हमने जो कुछ भी पढ़ा है या हमने जो कुछ भी सीखा है, उसमें एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, गांठ बांधी हुई है कि जब भी कभी 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, सो इस पूरी वेव का करेक्शन शुरू हो जाता है। यानी कि इस पूरी वेव के हम रिट्रेसमेंट में एंटर कर गए हैं। ये आने वाले वक्त में हमको पता चल जाएगा कि हाँ, ये अब बड़े बाउंस के लिए ऊपर जा रही है। बॉटम तब भी नहीं है यहाँ पे, यहां से मार्केट बड़े बाउंस के लिए जा रही है। ठीक, अब ये पता होना चाहिए कि अगर ये मार्केट बाउंस में जा रही है ना, तो ये जाएगी किस तरीके से। अभी यूएस के भी चार्ट पाऊंगा, थोड़े से शक को शुबा वहां बैठे रहते हैं, तो अभी उसका भी चार्ट दिखाऊंगा ताकि हम वहां के आने वाले फॉल से घबराएं नहीं, और वहां क्या चल रहा है हमको पता होना चाहिए। तो ये वेव जब नीचे उतर के आई है, तो इसको अपनी सेकंड वेव जनरेशन के लिए जाना पड़ेगा, और ये वेव लीडिंग डायगोनल बनाते हुए आई है। तो लीडिंग डायगोनल के केस में 62% का एरिया मिनिमम रिवर्सल एरिया होता है। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि 24,633 के मिनिमम घर इसमें रिक्वायर्ड होंगे अगर ये वेव यहां से बाउंस में कन्वर्ट होती है, जिसकी उम्मीदें बननी शुरू हो गई हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये 78% तक भी रिट्रेस कर जाती है लीडिंग डायगोनल केस में, बता रहा हूं। लीडिंग डायगोनल के केस में वेव 2 का रिट्रेसमेंट 78% तक है। 38 से 78% के बीच में कहीं पे भी ये सेकंड मार्क करेगी। ये जब 1 2 3 4 5 का अपना मार्क खत्म करेगी ना, तो हमें डेस्टिनेशन पता चल जाएगी, क्योंकि ये वेव सीधी नहीं जाएगी। जब ये वेव रिवर्सल लेती है तो ये बनाती है जिगजैग, यानी 1 2 3 4 5 इसकी एबीसी, देन 1 2 3 4 5। लीडिंग डायगोनल के केस में जो रिवर्सल होता है वो बनता है जिगजैग फॉर्म में, यानी कि जितनी बड़ी आपकी ये 5 वेव बनेगी, इसका 50% करेक्शन करके उतना ही डेस्टिनेशन हमें ऊपर की ओर और मिलने वाला होगा। तो ये सब तब हम फाइनल पिक्चर लेके आ पाएंगे जब ये 5 वेव कंप्लीट करेंगे। अभी तो थर्ड वेव यहां जाती दिख रही है, फिर एक 4 बनेगी और फिफ्थ में हम कहीं मतलब 23,500 23,400 के आसपास जा सकते होंगे। इसके बाद इस वेव का कंसोलिडेशन लगेगा, फिर हम आगे की यात्रा तय करेंगे। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको ऊपर की ओर जाता मिलेगा, इसमें एबीसी फॉर्म होगी जिगजैग फॉर्म में, और ये समय तकरीबन 2 महीने का ले सकती है, क्योंकि जितने टाइम में ये लीडिंग डायगोनल बना है उसका 1/3 या हाफ टाइम में ये हमारी ऊपर की ओर पूरी करती है। तो ये हुई निफ्टी पर बात कि निफ्टी में जो वेव फॉर्मेशन दिख रही है उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा एक लीडिंग डायगोनल का एंगल मिल चुका है हमको, और यहाँ से अब एक बड़े बाउंस की दरकार है। तो आप बहुत सारे चैनल्स पे वो देखते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल्स, कि बियर्स का अटैक, बुल्स जिंदा है कि नहीं। वो सब प्राइस एक्शन ड्रिवन है, कि प्राइस एक्शन जो हुआ उस हिसाब से उनको बोलना होता है। कि कल जैसे फॉल आया था तो उसमें था कि बियर जिंदा है, बियर गैंग की वापसी। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि 1 2 दिन में मार्केट ऊपर चली गई तो बुल्स जिंदा है। ये सब ना, मतलब मुझे बहुत बेगाना लगता है कि लोग इस तरीके से थंबनेल यूज करते हैं। कहानी तो पता होनी चाहिए पीछे की, कि बियर गैंग जिंदा है तो ये फॉल आया तो क्यों आया। 5 वेव की कॉम्बिनेशन जैसे ही पूरी होगी हमको उसकी करेक्शन में एंटर होना पड़ेगा। ये पूरा 1 2 3 4 5 उसका एक्सटेंशन मिल गया तो उसके बाद तो हमको इसके करेक्शन में आना ही पड़ेगा, जो 38 से 50% तक आ सकता है। 38 के नीचे आना नहीं चाहिए था, बट अब कल का फॉल पड़ोसियों के यहाँ इतना बड़ा था 1200 पॉइंट का, कि हम अगर ना गिरते तो ऐसा लगता कि उनके जनाजे में हम शरीक नहीं हुए। हम ऑलरेडी अपना काम कर चुके हैं, भविष्य में भी ये सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगी कि जब हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे तो यूएस में कुछ काम की पेंडेंसी रह रही होगी। ठीक है, तो अब निफ्टी पर क्या व्यू है कि यहां से हमको बाय ऑन डिप में ऊपर जाना है। मार्केट में सिर्फ यही पता करना होता है कि किस टाइम फ्रेम में मार्केट बाय ऑन डिप चल रही है या किस टाइम फ्रेम में मार्केट सेल ऑन राइज चल रही है। फिलहाल 1.5 महीने का अब समय बच रहा है जिसमें मार्केट बाय ऑन डिप के लिए ही ट्राई करनी चाहिए। जब ये 5 वेव कंप्लीट होंगे तो मैं खुद कहूंगा कि यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि जैसे ही 5 वेव ऊपर ही कंप्लीट होंगी वो जिगजैग में नीचे करेक्शन करेगी। हर तरफ आपको
इम्पल्सेस के दर्शन होंगे दोनों साइड। अभी यहाँ हम ऊपर जा रहे हैं थर्ड वेव में, तो थर्ड वेव ऊपर जाती दिख रही है। इसके बाद फोर्थ में फॉल आएगा तो वो भी फॉर्मेशन हमें दिखेगी। जब फाइनल फिफ्थ हो जाएगी फिर करेक्शन लगेगा। तो ये बुल गैंग और बियर गैंग की वापसी एंड ऑल दैट सब इंटरलिंक्ड है वेव के फॉर्मेशन से, कि जिस तरफ की वेव बनती दिख रही होगी वो न्यूज, वो डेटा, वो थंबनेल्स आपको चारों ओर नजर आएंगे। अब आज के दिन में मार्केट में सुबह क्या चीज आसान थी? गैप डाउन पे शॉर्ट कर देना है, कुछ ऊपर है शॉर्ट कर देना। आसान थी कि नहीं? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि इस लेवल पे आप बाय कर सकते थे। हमने किया, हमने किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। उसके पीछे रीजनिंग सिर्फ इतनी है कि मैं आपको यहाँ चाहे जितना सिखा लूं, कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप उस पर खुद सीख के उंगली दबा के बटन प्रेस करके पैसे बनाओगे। ऐसे पैसे बनने वाले भी नहीं, मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि आप एक दिन बनाओगे दूसरे दिन भूल जाओगे क्या बताया गया था पिछले वीडियो में और सब गायब। तो ये रहा निफ्टी पर ओवरव्यू। निफ्टी के साथ आज हम डाउ का व्यू पहले भी ले चुके हैं, एक बार और डाउ के चार्ट्स पे आते हैं। उससे पहले जो लोग आईटी आईटी चिल्ला रहे थे ना मुझसे 2 महीने पहले कि आईटी से इतनी नफरत क्यों है, या आईटी से क्या मतलब इतनी बेरुखी क्यों है, उनके लिए आज कारण सामने है। आप देख सकते हैं आईटी के हालात। ठीक है, तो जो 2 महीने बाद होने वाला होता है ना, वो हम मतलब हमारे जैसे लोग जो एनालिसिस करते हैं, इलियट वेव पढ़ते हैं, उनको दिखता है कि 2 महीने बाद क्या होगा। ठीक है, तो इतनी आसानी में कोई चीज नहीं बोली जाती कि स्टे अवे फ्रॉम आईटी। क्या रीजन था, क्यों आईटी गिरा, वो सब बाद में आएगा भाई। टीसीएस से बता रखा था बड़ी फॉल है, विप्रो पे बता रखा है बड़ा है, इन्फोसिस में बता रखा है बड़ा है। अब जाके ढूंढिएगा वो वीडियोस जहां पे इन्फोसिस, टीसीएस और इन सब के बारे में जिक्र किया, क्योंकि अब मैं स्टॉक्स पे जिक्र करना कम कर दूंगा, क्योंकि ये अलाउ नहीं है मुझे। मैं अपनी कोई भी राय या टिप्पणी स्टॉक्स पे नहीं कर सकता हूं। आपको पूरा ब्यौरा मैं जो है वो इंडेक्स पे देता चलूंगा। ठीक है, तो ये रहा इंडेक्स पर व्यू कि यहां से अब इस वेव का जो ऊपर से नीचे वेव बनी है 5 लेग में, इसका रिट्रेसमेंट चाहिए, जिसका मिनिमम लेवल 38 और मैक्सिमम लेवल 78% का है। अब अगर ये किसी भी तरीके से रोते पिटते गिरते पड़ते अगर ये 78 आ गई, तो यहाँ पे बॉटम का एहसास होना लाजमी है, और इन घरों पे रिटेल इन्वेस्टर का एंट्री लेना भी उतना ही लाजमी होगा, क्योंकि एक लेफ्ट आउट सी फीलिंग महसूस होगी कि यार इतनी बड़ी बाय चली गई और हम रह गए, अब ये मार्केट ना गिर रही। जिस दिन वो फीलिंग आ जाएगी ना रिटेल के दिमाग में, उस दिन ये मार्केट अपना कांटा बदलेगी और नीचे एक बहुत बड़ा फॉल देगी, बहुत बड़ा। मैं सारी चीजें पहले से अवगत करा रहा हूं, यहाँ पे आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि हम किस फेज में चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि मार्किंग की, मतलब एक बंदे ने लिखा था कि फोर्थ वेव चल रही है, कोई लोग बता रहे हैं कि ऐसे फोर्थ वेव चल रही है, इसकी मार्किंग जरा हटा रहा हूँ। मैं बताता हूँ फोर्थ वेव कैसे चल रही है, डाउ पे बाद में आते हैं। ये लेवल सब हमने पहले से लिख रखे हैं। जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी निफ्टी में क्या होना है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब जिनको सीखना समझना है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के डिस्कशन को सुने कि कैसे कैसे वेव लोगों ने मार्क की है, और मैं अपनी मार्किंग तो खैर बाद में दूंगा कि हम किस वेव के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। अब जो लोगों ने मार्क किया मैं उस पर आ रहा हूँ कि कैसे फोर्थ वेव चल रही है। ये लगा लीजिए, उनके सामने कोरोना का जो फॉल है वहीं से उन्होंने उसको एक राइस को 1 मान लिया है, ये 2 मान लिया है, ये 3 मान लिया है, नीचे आने वाला जो फॉल है वो 4 और ये 5th ऐसे पेंडिंग है उनकी, ऐसे उनकी 5th पेंडिंग है। ठीक है, उनकी 4 यहाँ कहीं मार्क भी हो रही है। जो लोग इसे 1 मान रहे थे कि अभी वो बदलेंगे, बाद में बदलेंगे, जो इसे 1 मान रहे हैं, इसे 2 मान रहे हैं, इसे थर्ड 100% में मान रहे हैं, उनकी 5th भी 100% के घरों पे जाती मिलेगी आपको। मतलब वो यहां से इस लो से 21,900 के लो से वो 10,000 पॉइंट की रैली यानी 31,000 तक की कल्पना लगा के बैठे हैं कि ये 5th वेव 30,000 तो ब्रीच करेगी ही करेगी, क्योंकि ये 5th वेव है और ये बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, और ये निकल जाएगी ऊपर और हम बड़ा पैसा बना जाएंगे आने वाले 2-4 महीनों में, 6 महीनों में। ये उन लोगों की कयास है जिनकी मार्किंग ये कह रही है। मुझे नहीं पता कि भाई ये मार्किंग सही है कि गलत, लेकिन ये मार्किंग मेरी नहीं है, ये उनकी मार्किंग है जिनकी फोर्थ वेव चल रही है। मेरी मार्किंग तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, वो अब तब दिखाऊंगा जब ये सारी चीजें फाइनलाइज होंगी। जिस दिन ये फाइनल होंगी उस दिन सारी पिक्चर आपको मिलेगी कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चल रहा था, अभी तक हम किस वेव के अगेंस्ट करेक्शन कर रहे थे, हमारी कौन सी 1 2 3 4 5 थी। इसीलिए बैच वालों को एकदम
क्लियर है कि कौन सी वेव का करेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां तक हमें आना है, कैसे कैसे आना है। तो ये उन लोगों की कैलकुलेशन है जिनकी ये वेव 1 थी, ये वेव 2 थी, जिसका रिट्रेसमेंट 38% भी नहीं है, जिसका रिट्रेसमेंट 38% भी नहीं है, उनके हिसाब से ये ओके रिट्रेसमेंट है, आ सकती है। 38% का भी रिट्रेसमेंट ना ले वेव, उसका करेक्शन एंड नहीं होता है। ठीक है, मान लिया, चलिए मान लिया ये भी कि ये वेव एंड हो गई और ये ऊपर चली गई। अगर ये ऊपर गई ना तो इसमें 1 2 3 4 5 ढूंढ के दिखाइएगा कि कैसे 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब जिनकी ये थर्ड है उनको रिट्रेसमेंट मिल गया कि पहली वेव ने 38 नहीं लिया, ये 38% का रिट्रेसमेंट बैठा हुआ बाइसर के लेवल पे। तो यहाँ फोर्थ मार्क हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 38 से कम पे 2 मार्क हुई। अब ये फोर्थ की मार्किंग मिल गई। फोर्थ का नेचर ही नहीं होता जैसे ये वेव आई है, फोर्थ का नेचर ही नहीं है ये, जिस हिसाब से वेव उतरी है। क्योंकि लोगों को यहाँ पे ABC दिख रही है कि ये पूरी A है, ये B है, ये C है, ये जिगजैग बन गई, ये करेक्शन ओवर हो गया, यहाँ फोर्थ हो गई और चली जाएगी। जब तक वेव का नेचर नहीं पता होगा, जब तक वेव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता होंगी, जब तक रिट्रेसमेंट के लेवल्स नहीं पता होंगे, ये परेशानी जीवन भर लगी रहेगी। कौन सी वेव क्या है, बदलेंगे, वो भी बदलेंगे, वो तब बदलेंगे जब मार्केट कुछ बहुत बड़ा रिवॉर्ड हम लोगों को दे चुकी होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको एज ए बॉटम नहीं ट्रीट करके जा रहे हैं, हम एक नॉर्मल बाउंस ट्रीट कर रहे हैं और हमें पता है इस बाउंस की सीमा क्या है। ये जा तो सकती है ऊपर, लेकिन ये वापस घूम के नीचे मारेगी। ये जा सकती है ऊपर, बिल्कुल जा सकती है। तो बताइए मैंने आपको कि ये वेव 78% तक के रिट्रेसमेंट जनरेट कर देती है, समटाइम्स 80 to 90% रिट्रेसमेंट भी मिल जाते हैं जब ये एंडिंग डायगोनल फॉर्म में लीडिंग डायगोनल फॉर्म में वेव उतरती है नीचे। जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ये घर इसके लिए ओपन है। ये आज की डेट में, आज 11 मार्च को ये बात करना कि निफ्टी आपको 2 महीने में 25,400 के लेवल दिखा सकती है, ये बेगाना होगा। उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जिनकी यहाँ पे फोर्थ वेव मार्क हो चुकी है, क्योंकि उनके हिसाब से तो ऊपर की यात्रा होनी है, तो उनको ये लेवल नजर आ रहा होगा। लेकिन अब फसवल दोनों केसेस में है कि भाई जो इसको एक ट्रेंड मानेगा वो भी फंसेगा, और जिसको क्रैश दिख रहा है वो तो फंसा फंसा है ही है, क्योंकि उसको हर तरफ से क्रैश चाहिए। 18,000 चाहिए चाहिए चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। आएगी 18, बट उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। तो ये है निफ्टी पर व्यू, ओवरव्यू की मार्किंग कैसे लोगों को क्या दिख रही है और हमको क्या दिख रही है, मुझको क्या दिख रही है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता रखी है। वो एक एक चीज को डीप में, जो मैंने इस बार लॉन्चिंग करी है ना, उसमें एक एक चीज को बहुत ही डीपली कवर किया है, चाहे वो कोई भी वेव क्यों ना हो। अब चल पड़ते हैं डाउ जोन्स के रिस्पेक्ट में कि भैया तुमने इतनी जो कल तबाही मचाई, उसके पीछे तुम क्या कर रहे थे। इसको जरा छोटा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये वेव स्ट्रक्चर मैंने लगा रखा था, और ये तब से चेंज नहीं किया जब से मैंने आप लोगों को बताया है कि यहां पर डाउ में एक वेव जो है ऊपर की पेंडिंग है। अब डाउ का चार्ट देखिए, इसने कब से चलना शुरू किया और हमने कब से शुरू किया है ऊपर की वेव, जिसको लोग थर्ड मान रहे हैं, वो शुरू हुई है मार्च से। इसने शुरू करी है नवंबर से, 30 अक्टूबर स्टार्टिंग डेट है। यानी कि हमने शुरू किया मार्च से, इसने शुरू किया नवंबर से, ये हमसे 6 महीना लैग है। लेकिन मारनी इसको भी 5 वेव है। यहां पे तो इसकी 1 बनी, ये 2 बनी, ये 3 बनी, ये 4 बनी, तो एक वेव पेंडिंग हो गई ना। अब अगर एक वेव पेंडिंग है तो इसका पूरा हम यहां डाइसेक्शन कर लेते हैं कि हम सही हैं कि गलत हैं। आ जाते हैं भाई, पहली वेव का रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है हमको एबीसी में फॉर्म में। पहली वेव 38% के आसपास के घर आए हैं, क्योंकि ये एक्सटेंडेड है। ये खत्म तो यहां हो गई थी, लेकिन इसने ए बी में एक्सटेंड किया और ये सी आ गई। क्योंकि ये एक्सटेंडेड है इसलिए इसने 38% नहीं लिया, जो कि क्लॉज है कि अगर वेव एक्सटेंशन में जाती है तो इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक 38% आपका फॉल। तो ये वेव 1 हो गई इसकी। अब चलते हैं, अगर ये वेव 1 हो गई तो वेव थर्ड को कितना रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है उनको पता है कि इसका कितना रिट्रेसमेंट आना चाहिए था, और एग्जैक्टली वही रिट्रेसमेंट है हमारे पास। बोला ना कि दोनों रिट्रेसमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। अगर ये 38 तो ये 50, ये 50 तो ये 38, ये आ गया ना 50%। ये है इसका बॉटम फॉर नेक्स्ट राइज। भविष्य में डाउ आपको ऑल टाइम हाई कट करता मिलेगा, कितना करेगा क्या करेगा वो नहीं समझने की जरूरत है, क्योंकि आप डाउ में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मैं करता हूं, इसलिए मुझे एक एक चीज पता होनी चाहिए कि डाउ क्या करने वाला है, कहां तक जाने वाला है।
डाउ अपने एटीएच को गंभीरता से हिट करने वाला है ऊपर की ओर। जब डाउ हिट करेगा ऊपर की ओर तो ऐसा लगेगा कि भाई या तो हम यूएस से अलग काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ कुछ और ही चल रहा है। नहीं, दोनों जगह सेम काम चल रहा है, बस टाइम साइकिल का अंतर है। इसकी साइकिल ही देर से शुरू हुई है। ये हमसे 6 महीने बाद करेक्शन स्टार्ट करेगा। हमने शुरू करी सितंबर से, ये मई से शुरू कर देगा। हमने अक्टूबर शुरू करी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने मार्च में पूरे हो रहे हैं। तो अभी इसके पास टाइम बच रहा है ऊपर का, 6-7 महीने खींच सकता है। मतलब अभी एक वेव बस्ती दिख रही है तो 1.5 महीना 2 महीना ऊपर खींच सकता है। जब ये वेव खत्म करेगा इसके बाद ये उस ट्रेजेक्ट्री में आएगा जो काम हम कर चुके हैं। हमने क्या काम किया है, हमने वेव 1 ड्रॉ करके वेव 2 के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। तब ये वेव 1 ड्रॉ करना शुरू करेगा जब हम वेव 3 नीचे की चलाएंगे। हम एक वेव लीडिंग है इससे, हम एक हाथ आगे हैं। वर्ल्ड मार्केट है, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया गिरता रहे और यूएस ना गिरे। वर्ल्ड मार्केटें अपना हैंडशेक करके चलती हैं, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर वर्ल्ड मार्केटों का एक जैसा होता है। जो फॉल 2020 में हमारे यहाँ था वो पूरे विश्व में था। बस उसके बाद किसी ने पहले चलना शुरू किया और किसी ने बाद में। जो बाद में चला है, जो बाद में चला है, ये चला है अक्टूबर में, ये बाद ही में गिरेगा, ये पहले थोड़ा गिर जाएगा। हम पहले चलना शुरू कर दिया तो हमने पहले काम शुरू कर दिया, हम खत्म भी पहले करेंगे। अब डाउ ने जो कल काम किया वो क्या था, 50% का एरिया तो हमको मिल गया। अब अगर हमें ये पता है ये ए है, बी ने टॉप नहीं कट किया, तो ये अगर फ्लैट भी बनाने आएगी तो ए इक्वल टू सी कर सकती है ना भाई। ये रही इसकी ए, ये टॉप से कुछ पहले खत्म हो गई बी, और ये 100% के एरिया पे है, जो कि मेरी प्राइम कंडीशन है कि अगर फ्लैट एबीसी बन रही है तो उसमें ए का लो कटेगा ही कटेगा, बी ने हाई नहीं काटा। ये बनी है फ्लैट एबीसी। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट लगा आपके पास। ये चाल कितने टाइम में हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल में हुई। 17 कैंडल में अगर चाल हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडलों में करेक्शन नहीं खत्म होता, यानी प्राइस में तोड़ दिया, टाइम में बाद में तोड़ रहा है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आखिरी हफ्ता है, मतलब इस हफ्ते हमको रिवर्सल मिलना शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पीरियड आ गया ना हमारे पास। अब ये दो 17 टाइम पीरियड 17 हफ्तों के लिए ऊपर की चाल मार सकता है, 2-2.5 महीना 3 महीना चाल मार सकता है ना। तो इसकी फिफ्थ वेव पेंडिंग है, जो कि छोटी होगी तो हो सकता है समय कम ले, लेकिन पेंडेंसी है डाउ के पास। और इसको यहां से ज्यादा नीचे जाना भी नहीं है, क्योंकि इसने कल अपनी सारी हदें पार करते हुए जो कल किया वो लास्ट सिनेरियो होता है किसी भी इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक के। जब इन हालातों में पहुंच जाता है तो वो लास्ट सॉर्ट ऑफ मूव होता है। तो यहां से डाउ में फर्दर गिरावट मुझे नजर नहीं आ रही है, और डाउ में अगर एक अप मूव नजर आ रहा है तो निफ्टी का गिर पाना फर्दर शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऊपर की वेव नजर आ रही है। ठीक है, 24,500 हम गिरते पड़ते पहुंच ही गए हैं 24,300 के लो से। 200 पॉइंट की रिकवरी हमने इंट्राडे में दे दी है। अब हमें से मॉनिटर ये करना है कि वेव अपना स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना करे आने वाले दिनों में। ठीक है, मॉर्निंग हाई निकल गया अभी। ये मॉर्निंग का जो हमारा हाई था 11 बजे का, वो मार्केट ने निकाल दिया है। सो वेव थर्ड स्टार्ट हो चुकी है। वेव थर्ड की एंडिंग बता दी, 23,000 के ऊपर ये कहीं भी एंड हो सकती है। ठीक है, हम रोज जुड़ेंगे यहाँ पे, रोज समझेंगे कहाँ एंड हो सकती है। बार बार क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत आप लोग होनी नहीं चाहिए। आई गेस इतना डीपली इतना चीजें किसी और चैनल पे आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि डाउ में क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हम लैगिंग है या वो लीडिंग है। ये सारी चीजें आपको यहाँ ही मिल सकती हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा करे ना तो प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर कर दिया करिए, शायद ऐसी नॉलेज किसी और बंदे के भी काम आ जाए। चलता हूं, अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड्स का ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियोज का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।